बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूँ मोहम्मद कबीर। आज की इस वीडियो में हम मौजूदा सूरत हाल पर थोड़ी सी बात करेंगे। मौजूदा सूरत हाल है क्या और आने वाले वक्त में होने वाला शायद क्या होगा और आप लोगों को करना क्या चाहिए। पिछली 2-3 वीडियोस आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरी देखी होंगी, जिसमें मैंने आपको एक एक सिचुएशन का बताया कि इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है। तो छोड़ते हैं पिछली बातों को, आज की बात करते हैं कि सिचुएशन क्या चल रही है। मैंने जितना भी पता किया, लोगों से मेरी बात हुई, एक मुझे मिली है इतला जिसमें बताया गया है कि इतमाद ऑफिस कराची में एक फ़ैमिली गई थी और उनको वहाँ से वापस भेज दिया गया, ये कहकर कि इस वक्त वीज़े बंद हो चुके हैं स्टैंप होना इतमाद ऑफिस में। इसके अलावा इस्लामाबाद में कुछ फैमिलीज़ गई थी लेकिन उनसे मेरा रब्ता नहीं हुआ। मैंने कोशिश की है लेकिन किसी से मेरा रब्ता नहीं हो सका। तो आज के सवालात मैं आपको प्लेटफार्म दे रहा हूँ, आप लोगों को सवालात दे रहा हूँ। अगर कोई बंदा किसी का एक्सपीरियंस आज का हुआ है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी डिटेल बता दीजिए कमेंट्स में, ताकि दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपसे क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, वहाँ पे आप प्लीज़ लोगों के जवाब दीजिए। जिन जिन की फ़ैमिलीज़ आज सऊदी अरब में आई हैं विज़िट वीज़ा पर, और जिनकी फ़ैमिली ने आज ट्रैवल किया, जिन फैमिलीज़ को आज एयरपोर्ट पर रोका गया, वो पाकिस्तान में रोका गया या जहाँ भी रोका गया, तो प्लीज़ अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दें कि कौन सी वो फ़्लाइट थी, टाइम कौन सा था, कौन सा एयरपोर्ट था, किस एयरपोर्ट से सफ़र किया गया, किस एयरपोर्ट पर रोका गया, कहाँ पे प्रॉब्लम पेश आई, टाइम, अपना फ़्लाइट, एयरपोर्ट का नाम आप प्लीज़ एक दूसरे को बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए, ताकि सारे के सारे लोगों को समझ आ सके। मैं अपनी डिटेल यहाँ पर इस वजह से आपको ज़्यादा आज नहीं दे रहा, क्योंकि हो ऐसा रहा है कि लोग आ रही हैं, पहुंच रही हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, पहुंच रही हैं, एंट्री मिल रही है एयरपोर्ट से। पाकिस्तान से एंट्री मिलती है, इंडिया से तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से लोगों को एंट्री मिलती है, सऊदी अरब में आते हैं, पहुंच जाते हैं मसले। लेकिन कई लोगों के साथ ये भी हुआ कि वो एयरपोर्ट पर उनको रोक दिया गया। आज ही किसी ने मुझे बताया कि उनको रोका गया है वहाँ पर, कराची एयरपोर्ट पर नहीं आने दिया गया। जो कल की लेटेस्ट न्यूज़ थी, जो वजारत ख़ारजिया की तरफ से एक वजारत ख़ारजिया के एक एडवोकेट ने बयान दिया था, जिसमें कहा गया था कि किसी किस्म के कोई पाबंदी नहीं है, सिवाय 2 किस्म के वीज़े हैं। एक टूरिस्ट वीज़ा है और दूसरा वीज़ा है उम्रा का वीज़ा। उस पर मैंने वीडियो बनाई है, मैंने वीडियो अपलोड की है, लेकिन मैंने उसको पब्लिक नहीं किया, क्योंकि ये ख़बरें हैं जो कागज़ाती कार्रवाई है, उस पर हम नहीं जा रहे। हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल चीज़ें। तो आज के लिए आपके सामने ये प्लेटफार्म है, आइए इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लोगों को बताइए, पूछिए सवालात एक दूसरे से, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी जवाब मिल जाएगा, लोगों को तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी टेंशन चल रही है लोगों में। तो वो फैमिलीज़ जो अब तक सऊदी अरब के लिए सफ़र जिन्होंने नहीं किया, जो एतमाद में नहीं गया, या जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, जिनका वीज़ा नहीं निकला, तो काइंडली थोड़ा सा मैं आपको मशवरा दूंगा कि थोड़ा सा आप एहतियात कर लें। एहतियातन आप थोड़ा सा लेट हो जाएं बेहतर है, बजाय इसके कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े। इसके अलावा एक दूसरे को आप कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं, पूछ सकते हैं सवालात। तो चंद सवालात मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि मुझे प्लीज़ ये बता दें कि 29 फरवरी को और 1 मार्च और 2 मार्च को अगर किसी ने मुफा की वेबसाइट पे जाकर अगर वीज़ा अप्लाई किया है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। अगर इन 3 दिनों में किसी का वीज़ा अगर निकला है मुफा से तो प्लीज़ वो भी बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई फैमिली का मेंबर अगर उसने आज सफ़र किया है सऊदी अरेबिया के लिए तो वो भी बता दीजिएगा। अगर किसी का फैमिली को रोका गया है, आज सफ़र नहीं करने दिया गया, तो प्लीज़ वो भी बता दीजिए। फ़्लाइट का नाम बता दीजिए, एयरपोर्ट का नाम बता दीजिए, टाइम बता दीजिए। और इसके अलावा एतमाद में जो फैमिली गई है उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, तो प्लीज़ आप वीडियो में यहाँ पे कमेंट में बता दीजिए। तो मैं एक बार फिर वाज़ह कर दूं कि मैं इसलिए आज आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोग ही मेरा रेफरेंस होते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिकल होते हैं। आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, व्हाट्सएप पर मेरे इतने ज़्यादा मैसेजेस पड़े हुए हैं, मुझे पता है कि क्या सूरत हाल चल रही है, लेकिन फिर आप लोगों की तसल्ली के लिए, दिल की तसल्ली के लिए, ऐसे लोग जो खुद पूछना चाहते हैं कुछ चीज़ें, तो आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगे फिर एक नई वीडियो में एक पूरी तफसील के साथ इंशाल्लाह बात करेंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।